जन्नत न मिलेगी, जन्नत न मिलेगी, उन्हें जन्नत न मिलेगी। अज़वाज मोहम्मद की इताअत नहीं करते, अज़वाज मोहम्मद की इताअत नहीं करते, अज़वाज मोहम्मद की इताअत नहीं करते, अज़वाज मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशाअ। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, क़ुर्राए इज़ाम, मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आजकल हर जगह जहाँ भी जाने का मौका मिल रहा है, अक्सर जगहों पर एक ही बात बयान कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है वो इंशाअल्लाह मैं बाद में बतलाऊंगा कि उसकी क्या वजह है। आप हजरात जानते हैं और जो नहीं जानते तो वो अब सुन लें। मदरसों में बच्चों को बच्चियों को याद कराया जाता है ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल। ईमान मुफस्सल क्या है? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बादल मौत। ये ईमान मुफस्सल है। भाई ये मोबाइल जेब में डालो, बस वो बना रहे हैं वो काफ़ी है। ये ईमान मुफस्सल कहलाता है। बस इसी को आप हजरात को समझाना है और बस।
ये शैतान बीच में घुस के आया। ये है हम लोगों का हाल दीन का। एक हु के पीछे भाग लिए बस, हालांकि वो गाड़ी खाली है, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसके पीछे हमारे नौजवान भाग लिए उठ करके। ये हमारा दीन से ताल्लुक का हाल है। आप अंदाजा लगाएं। एक ये जम घटा नौजवानों का लग रहा है बात बना रहे बैठे हुए। अरे बात बनानी है तो बाहर जाओ ना। ए बच्चों, बात बनानी है तो बाहर जाओ, और सुनना है तो बैठो। जलसा है कि खेल है? तुम्हारे मदरसे का जलसा है भाई, क्यों इसका नाश करते हो? तो मैं इस ईमान मुफस्सल को आप हजरात को समझाता हूं। अब मैं आपको ये बतलाता हूं कि मैं ईमान मुफस्सल क्यों समझा रहा हूं और आप हजरात की खिदमत में क्यों ये चीज़ बयान कर रहा हूं। इसकी वजह यह है कि आजकल मोबाइल का दौरा है। हमारे हर नौजवान के हाथ में बड़ा मोबाइल है और वो उसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सुनते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुर्ते पाजामे में आपको नजर आएंगे, जुब्बे कुब्बे में नजर आएंगे, पगड़ी में नजर आएंगे। आप उनकी बात को सुनेंगे, लेकिन आप नहीं जानते कि ईमान का लुटेरा कौन है। कौन आपके ईमान को लूट कर ले जाए, हमारे ईमान को लूट कर ले जाए, कुछ पता नहीं। ईमान इतनी सस्ती और इतनी हकीर चीज नहीं है कि किसी के हाथ में भी ईमान को दे दिया जाए कि ले हमारे ईमान को लेके तू चला जा। बहुत कीमती चीज है ईमान। ऐसी चीज है अपनी सारी जायदाद को देकर भी अगर ईमान की हिफाजत होती हो तो ईमान की हिफाजत करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। जायदाद पूरी अरबों खरबों की जायदाद भी ईमान के सामने कुछ नहीं। बल्कि इससे भी बढ़कर मैं कहता हूं, अगर जान की कुर्बानी देकर भी ईमान की हिफाजत हो सकती हो तो ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। जान की कुर्बानी आदमी दे दे लेकिन ईमान की ना दे। ये नहीं कि हमारे ईमान को लूट कर कोई भी ले जाए। बहुत कीमती चीज है, अपने ईमान को पकड़ के रखना है और अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह हमारे ईमान को मरते दम तक सलामत रखे। अल्लाह जिंदगी भी ईमानी अता फरमाए और मौत भी ईमानी अता फरमाए। बहुत कीमती चीज है मेरे भाइयों ये ईमान। फारसी में एक शेर पढ़ा था हमने पढ़ने के जमाने में, ए बसा इबलीस आदम रूए हस पस बहर दस्ते न शायद दाद दस्त। कितने लोग ऐसे होते हैं कि इंसानों की शक्ल में जुब्बा कुब्बा पहनकर पगड़ी लगाकर और वो इबलीस होते हैं, वो ईमान के लुटेरे होते हैं। अजीब व गरीब बात यह है आजकल हमारे नौजवान भाइयों की कि वो यूट्यूब पर सुनते हैं लोगों की बातें, तकरीरें मुख्तलिफ किस्म की, और उसके ऊपर ईमान ले आते हैं, उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। मैं कहा करता हूं कि अगर हम कोई बात बयान करेंगे, मसलन यहाँ जलसे में हमने कोई बात बयान कर दी या मस्जिद में मिंबर पर बैठकर कोई बात बयान कर दी, तो नौजवान के दिल में ये बात आती है, मोबाइल में यूट्यूब पर हमने यूं सुना है ये मौलाना साहब ऐसे बयान कर रहे हैं, ये तो गलत बयान कर रहे हैं। यानी ताज्जुब की बात यह है आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, आपको नहीं मालूम कि यूट्यूब पर किसने क्या बयान किया है, लेकिन आप उसको सच्चा समझते हैं। जिसको आप जानते हैं आप उसको जानते हैं और वो आपको जानता है। वो कोई बात बयान कर रहा है, आप उसको कहते हैं कि गलत कह रहा है, हमने तो यूट्यूब पर ऐसे सुना, उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। कभी भी कोई आदमी ऐसा नहीं देखा जो मोबाइल को लेकर अपने हाथ में अपने किसी आलिम के पास गया हो। मौलाना हुसैन साहब दामत बरकातुहुम
मौलाना आकिल साहब दामद बरकातुहुम, और यहाँ बस्ती में और भी उलमा हैं। किसी के पास गया हो, मौलाना साहब हमें ये बतला दीजिए हम किसकी बात सुने किसकी बात ना सुने। कोई गया है? हाथ उठा के बताइए कि मैं गया हूँ। एक भी नहीं मिलेगा पूरे जलसे में। कितने आदमी बैठे हैं देखिए, इतने ही और भी आएंगे अभी, और अभी तो जलसे में और भी भर जाएगा पूरा। लेकिन कोई एक आदमी भी ये नहीं कह सकता कि हमने किसी आलिम से ये पूछा है कि हम मोबाइल पर यूट्यूब पर क्या सुने क्या ना सुने। इतनी उलमा से दूरी हो गई। अरे भाई आप मोबाइल चलाते हैं, आपको क्या मालूम कौन बोल रहा है? अरे साहब फला मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, वो भी तो मुफ्ती साहब हैं। अरे ठीक है मुफ्ती साहब है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या मालूम वो कौन है? होंगे मुफ्ती साहब। आपने मोबाइल के ऊपर ही तो सुना है कि ये मुफ्ती साहब हैं, आप तो नहीं जानते उसे कि ये मुफ्ती साहब हैं। आप तो मुझे जानते हैं, आप तो मौलाना हुसैन साहब को जानते हैं। आप इनसे पूछिए कि हमें क्या मोबाइल पर सुनना है क्या नहीं सुनना है, वो बताएंगे आपको। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, अजीब जमाना आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा है। कौन ईमान का लुटेरा है, कौन ईमान को लूट करके आपके चला जाए। तो ईमान ऐसी चीज है कि आप उसको, अपने ईमान को लुटवा कर बैठ जाएंगे अपने घर में, किसी की भी हाथ में दे देंगे। ईमान ऐसी चीज नहीं है। ईमान बहुत कीमती चीज है। इसीलिए मैं ईमान मुफस्सल को बयान कर रहा हूँ आजकल। मेरे नौजवान भाइयों और तमाम मेरे जितने भी मुखातबीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है मदरसे के इस पिंडाल में, या हमारी माएँ बहनें, हमारी बच्चियाँ बैठी हैं, गौर से सुने और अपने ईमान की हिफाजत करें। बहुत कीमती चीज़ है ईमान। मैं मोहब्बत के साथ आपके सामने कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते अपने ईमान को बचाइए, लुटेरों के हाथ में ईमान को मत दीजिए। मैंने आपके सामने पढ़ा है ईमान मुफस्सल, गौर से आप सुनिए, कोई तकरीर वकरीर नहीं करनी है, बस इसी को समझाना है। ईमान मुफस्सल है, आमनतु बिल्लाही, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने का क्या मतलब है? अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब यह है, अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात में भी अकेला, अपनी सिफात में भी अकेला, अपनी इबादत में भी अकेला, तीनों चीजों में अकेला है। कोई उसका शरीक नहीं, कोई उस जैसा नहीं। तीनों चीजों में अकेला, अपनी जात में भी अकेला, अपनी सिफात में भी अकेला और अपनी इबादत में भी अकेला। जात में अकेला, जात में अकेले का मतलब यह है एक अल्लाह है, दो नहीं है। इस पूरी कायनात में कितने अल्लाह हैं? बताओ भाई कितने हैं? हाथ उठा के कहो ना। हो सकता है अल्लाह ताला हमारे, आप जो हैं आपको कहलवाया जा रहा है आपसे, एक उंगली उठाकर इशारे से आप बताएंगे। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला का हमारा ये एक मानना, इशारा करना यही काम आ जाए। अल्लाह को मालूम है। तो कितने अल्लाह है इस कायनात में? एक अल्लाह है, याद रखना। दो नहीं है, तीन नहीं है, ज्यादा नहीं, एक अल्लाह। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मानते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम में से कोई आदमी ऐसा नहीं कि जो यूं कहता हो कि इस कायनात में अल्लाह एक से ज्यादा है। सब ये मानते हैं अल्लाह एक है। दूसरी चीज, अल्लाह ताला अपनी सिफात में भी अकेला। अल्लाह तबारक व ताला जबरदस्त कुदरत वाला है, हर चीज पर उसको कुदरत हासिल है, जर्रे जर्रे पर कुदरत है, पत्ते पत्ते पर कुदरत है। कोई चीज उसके हुक्म के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर, बगैर उसकी कुदरत के कोई चीज नहीं हो सकती, अपनी जगह से नहीं हट सकती। इज्जत देने वाला अल्लाह है, जिल्लत देने वाला अल्लाह है, रोजी देने वाला, कहो भाई, अल्लाह है। रोजी ना देने वाला अल्लाह है, मुसीबत देने वाला अल्लाह, मुसीबत दूर करने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, औलाद ना देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला, हर चीज का मालिक अल्लाह। याद रखें अच्छी तरह।
दिल में बिठा ले अच्छी तरह से, कोई ईमान को लूट के ना ले जाए। अपने दिल में बिठा लीजिए हर चीज का मालिक अल्लाह है। कोई जिंदा वली, कोई मुर्दा वली, कोई ऐसा नहीं है कि जो अल्लाह तबारक व तआला जैसी कुदरत रखता हो, रिज्क देने पर कादिर हो, मुसीबत दूर करने पर कादिर हो, औलाद देने पर कादिर हो। कोई कादिर नहीं है सिवाय अल्लाह के। बहुत से लोग मज़ारों पर जाकर मन्नतें मानते हैं, मज़ारों पर जाकर मन्नतें मानते हैं। बहुत से लोग साबिर साहब के मज़ार पर कलियर शरीफ जाते हैं, वहां पर दरख्त है एक, उस दरख्त में लंबी लंबी कत्तरें बंधी हुई हैं। उन कत्तरों में इंसान कागज के पुर्जे पर अपना मकसद लिखकर और उस पट्टी में बांध करके, उस कत्तर में बांध करके आ जाता है। वो उसकी फीस लेते हैं, 1 हफ्ते की इतनी फीस है, 15 दिन की इतनी फीस है, 1 महीने की इतनी फीस है। वो फीस अदा करते हैं, उस कत्तर में वो कागज का पुर्जा बांध कर चले आते हैं और उस कागज के पुर्जे में अपना मकसद लिखा हुआ होता है। मेरा मकसद पूरा हो जाए, मेरे औलाद हो जाए, मेरा कारोबार अच्छा चल जाए, मेरी मुसीबत दूर हो जाए, उसमें कागज के पुर्जे में लिख के चले आते हैं। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि साबिर साहब रहमतुल्लाहि अलैह हमारे उस मकसद को पूरा कर देंगे। बहुत से लोग दिल्ली जाते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह पर, बहुत से लोग अजमेर जाते हैं हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मज़ार पर जाना मना नहीं है, मगर अपने सर को झुकाना या अपना मकसद वहां बयान करना, मेरे बुजुर्गों, वो अपना ही मकसद पूरा करने पर कादिर नहीं, आपके मकसद को क्या पूरा करेंगे? हर मकसद को पूरा करने वाला कौन है? अल्लाह है। कोई किसी के मकसद को पूरा नहीं कर सकता। आप अपने मकसद को एक तरीके से अल्लाह से पूरा कराइए। 2 रकात नमाज तन्हाई में पढ़िए, कोशिश कीजिए अजान से पहले उठ जाएं फजर की, रात के किसी वक्त में, अंधेरी रात में 2 रकात नमाज पढ़िए, कोशिश करिए आंसू निकल जाएं और उसके बाद दुआ मांगिए और दुआ में अल्लाह के सामने रोइए। आपका मकसद क्यों पूरा नहीं होगा? अल्लाह है पूरा करने वाला। आप 2 रकात नमाज पढ़कर रो रो कर दुआ मांग के तो देखिए। और अगर रोना ना आए, आप कहेंगे हमें तो रोना ही नहीं आता, कोई बात नहीं, रोने की शक्ल ही बना ले, रोइए नहीं, मगर ऐसे कर लीजिए जैसे रो रहे हों। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, रोना ना आए तो रोने की शक्ल ही बना लो, अल्लाह उस पे भी देता है। बहुत से लोग तावीज़ों की दुकान किए बैठे हैं, आप वहां पर जाते हैं, औरतों की लाइन है, मर्दों की लाइन है, हमारी ये परेशानी है, हमारी ये मुसीबत है, हमारा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, मौलवी साहब कोई तावीज़ दे दो। मेरे भाई और बुजुर्गों, याद रखें अच्छी तरह से, अगर आपका और हमारा यकीन ये बन गया कि इस तावीज़ से काम होगा, ये शिर्क है। याद रखें अच्छी तरह, ये शिर्क है। और अगर आपके दिल में जबरदस्त और पूरा पूरा इस बात का यकीन है कि काम बनाने वाला तावीज़ नहीं है, अल्लाह इसके जरिए से चाहेगा तो काम बना देगा, और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो इस तावीज़ से भी काम नहीं बनेगा। काम बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो आप तावीज़ लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, जायज़ है। और अगर आपके दिल में ये बात आ गई कि इस तावीज़ से काम बनेगा, तो ये शिर्क है, ये ईमान नहीं है। आप शौक से तावीज़ लेके आइए, मना नहीं है, मगर मना यह है कि आप तावीज़ के ऊपर यकीन करें कि इससे हमारा काम बनेगा। अच्छी तरह सुन लीजिए बात, इस जमाने में इस चीज का बहुत ज्यादा रिवाज है। बेशुमार लोग बैठे हैं दुकान खोले और जगह जगह लोग तावीज़ लेके आते हैं। अच्छी तरह सुन लीजिए बात, किसी आदमी को अगर जिन परेशान कर रहा है, जादू परेशान कर रहा है, घर में बच्चा रो रहा है, घर में बच्चे को नजर हो रही है, आप पढ़िए कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, आखिरी 2 सूरतें कुरान करीम की, बच्चे पर दम कर दीजिए, नजर दूर।
कोई नजर नहीं होगी। आप खुद कर लीजिए, क्यों तावीज लेके आते हैं आप मुझसे? क्या जरूरत है मेरे से तावीज लेने की? आप खुद पढ़िए ना। आप क्यों कुरान नहीं पढ़ते घर में? जब कुरान नहीं पढ़ेंगे, खाने खालीरा देव में गिरत, जब कुरान नहीं पढ़ेंगे तो जिन्नात ही आएंगे और क्या होगा? घर में रोजाना कुरान पढ़िए। मोबाइल सुनेंगे, मोबाइल पर गंदी चीजें देखेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे। अपने घर में कुरान करीम पढ़िए, अपने घर में रोजाना सूरह यासीन पढ़िए और अपने घर में मुस्तकिल अपने बच्चों को बिठाइए, कुरान करीम पढ़वाइए, बच्चियां भी कुरान करीम पढ़ें। इंशाअल्लाह घर की सारी परेशानियां दूर। करके तो देखिए। तो सबसे पहली बात मैंने बतलाई, आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। अल्लाह ताला अपनी जात में भी अकेला, अपनी सिफात में भी अकेला, और तीसरी चीज मैंने बतलाई, अपनी इबादत में भी अकेला। इबादत में अकेले होने का क्या मतलब? इबादत में अकेले होने का मतलब यह है कि ये नाक और पेशानी, ये सर अल्लाह के सामने झुकेगा, किसी और के सामने नहीं। इस नाक और पेशानी को आदमी अल्लाह के सामने रगड़ेगा, किसी और के सामने नहीं। किसी के सामने रगड़ने की जरूरत नहीं, किसी के सामने नाक और पेशानी रखने की जरूरत नहीं, सिवाय अल्लाह के। मैं कहा करता हूं, इंसान के बदन में सबसे ज्यादा इज्जत वाली चीज ये ऊपर का हिस्सा है। सबसे ज्यादा इज्जत वाली चीज, ये इज्जत वाली चीज ऐसी ही जात के सामने झुकनी चाहिए जो इस पूरी कायनात में सबसे ज्यादा बड़ी इज्जत वाला है, और वो अल्लाह है। तो इज्जत वाली चीज इज्जत वाले के सामने झुकना है, जलील चीजों के सामने नहीं। किसी के सामने भी हम अपना सर झुका दे, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो हमें नफा नहीं पहुंचा सकता, कुछ नहीं। तो ऐसी चीज के सामने अपना सर क्यों झुकाए कि जो नफा नुकसान पहुंचाने पर कादिर नहीं। नफा नुकसान पहुंचाने पर अल्लाह कादिर है, वह इज्जतों का मालिक है, बस उसके सामने ये सर झुकना है। तो आमनतु बिल्लाहि, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। कहिए आप सब, मैं ईमान लाया अल्लाह पर। दूसरी चीज व मलाइकतिही, और मैं ईमान लाया उसके फरिश्तों पर। क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार फरिश्ते पैदा किए हैं, उनकी गिनती को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। बेशुमार फरिश्ते हैं, बड़ी तादाद है। हदीस शरीफ में है, आसमान के ऊपर एक बालिश्त के बराबर भी जगह ऐसी नहीं जहां कोई फरिश्ता सजदे में पड़ा हुआ ना हो। बेशुमार फरिश्ते हैं। हदीस शरीफ में आता है, फरिश्तों का एक किबला है सातवें आसमान पर। जैसे हमारा किबला है काबा, ऐसे ही फरिश्तों का किबला है सातवें आसमान पर। उसका नाम है बैतुल मामूर। ये काबे के बिल्कुल ऊपर है। अगर वहां से कोई ढेला छोड़ा जाए तो काबे की छत पर आकर गिरेगा। बिल्कुल ऊपर है काबे के। रिवायात में है, रोजाना 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, और एक मर्तबा जिसका नंबर आ गया अब क़यामत तक नंबर नहीं आएगा। इतनी बड़ी तादाद है फरिश्तों की। हमारा उन सब के ऊपर ईमान है। अल्लाह ताला ने जितने भी फरिश्ते पैदा किए सब के सब पर हमारा ईमान है, हम उन पर ईमान लाते हैं। व कुतुबिही, और मैं ईमान लाया अल्लाह की किताबों पर। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबरों पर बहुत सारी छोटी बड़ी किताबें नाजिल फरमाई। छोटी बड़ी बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से 4 किताबें बड़ी हैं। कितनी किताबें बड़ी हैं भाई? 4 किताबें। कुरान करीम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुआ, तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ये 4 किताबें बड़ी हैं। इसके अलावा बाकी छोटी छोटी किताबें हैं। तमाम किताबों पर हमारा ईमान है, सिर्फ कुरान करीम पर नहीं। कुरान करीम पर सिर्फ हमारा ईमान नहीं, ईमान सब पर है। अल्लाह ने जितनी किताबें नाजिल फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला की सारी किताबें सच्ची थी। बाद में बाकी किताबों में रद्द बदल हो गई, कुरान करीम में कोई रद्द बदल नहीं।
कुरान करीम तो उस पर हमारा ईमान इस हैसियत से है कि वो आखिरी किताब है, अब उसके बाद कोई किताब नहीं। बाकी अल्लाह की तमाम किताबों पर हमारा ईमान है कि अल्लाह की सारी किताबें सच्ची थी। वो रसूली ही, और मैं ईमान लाया अल्लाह के रसूलों पर, पैगंबरों पर, तमाम नबियों पर। सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नहीं, उनकी तो हम उम्मत में हैं। एक शख्स से पूछा गया, हमारा ईमान का हाल बदला रहा हूं, हम में से कितने लोग ऐसे हैं? उससे पूछा गया कि तुम किसकी उम्मत में हो? कहने लगा प्रधान जी की उम्मत में हो। ये हमारा ईमान का हाल है, अंदाजा लगाइए आप। मैं कहा करता हूं, हमारे नौजवान जिनके हाथों में मोबाइल है, जो खेल वगैरह के शौकीन हैं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम को, आपके वालिद के नाम को, आपकी वालिदा के नाम को, और इसी तरह से आपकी दादी, आपकी नानी, आपके चचा, उनके नाम नहीं जानते और खिलाड़ियों के नाम जानते हैं। उनसे पूछ लो कप्तान कौन है फलां टीम का, फौरन बतला देंगे। ये हमारे ईमान का हाल है, इन चीजों को फौरन बतला देंगे। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम पूछेंगे तो हंस के कहें वो तो मालूम नहीं, वो तो मालूम नहीं। देखें, गौर से देखें इधर। भाई इधर देखें, ईमानी चीज़ें बयान हो रही हैं, ये ज़्यादा कीमती चीज़ है। आप देखें इधर मेरी तरफ। अरे भाई बैठ जाओ, ये तस्वीर वस्वीर मत खींचो भाई, हराम है तस्वीर खींचना, जायज़ नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि व रुसुली ही, और मैं ईमान लाया अल्लाह के रसूलों पर। अल्लाह के जितने भी पैगंबर थे, सारे के सारे पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे पैगंबर थे, सबके ऊपर हमारा ईमान है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, हम अल्लाह के पैगंबरों में से किसी के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। ये नहीं कि हमारा ईमान सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर है, बस नहीं। हम आपकी उम्मत में हैं, आप आखिरी नबी हैं, बाकी हमारा ईमान सारे पैगंबरों पर है। अल्लाह तबारक व तआला के सारे सच्चे पैगंबर थे। पैगंबरों पर ईमान के ताल्लुक से ये भी एक जरूरी चीज है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। इस पर भी ईमान लाना जरूरी है। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन, आप अल्लाह के रसूल हैं और सारे नबियों में आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं। आपने इरशाद फरमाया, सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़उमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मेरे बाद 30 बड़े बड़े झूठे पैदा होंगे, उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि मैं नबी हूँ। आपने फरमाया अपने सहाबा किराम को और अपनी उम्मत को समझाया कि याद रखना, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। इसलिए अगर कोई नबूवत का दावा करे और मेरे बाद ये कहे कि मैं नबी हूँ, यकीन के साथ कह दो फौरन आंख बंद करके कि वो झूठा है, वो सच्चा नहीं हो सकता। आप आखिरी नबी हैं। आपने मिसाल से समझाई है बात। आपने फरमाया, मेरी मिसाल और सारे नबियों की मिसाल ऐसी है जैसे एक महल हो और उस महल में सिर्फ एक ईंट की जगह बाकी हो बस। फरमाया अनल लबीना, वो एक ईंट में हूँ, मेरे जरिए से वो महल पूरा हो गया। अब सारे नबी आ गए, कोई नबी मेरे बाद आने वाला नहीं। तो इस पर भी ईमान लाना जरूरी है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं।
इसके साथ साथ आपने क़ियामत की कुछ निशानियां बयान फरमाई हैं, उन पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर चंद निशानियां आप हजरात को बतलाऊं। एक निशानी ये है कि सूरज रोज़ाना मशरिक़ से निकलता है, मगरिब में डूब जाता है। एक रोज़ अल्लाह तबारक व तआला जब मगरिब में वो छुपेगा, डूबेगा, तो अल्लाह ताला सूरज से फरमाएगा कि यहीं से निकल। वो सूरज वहीं से निकलेगा जहां छुपा है। ये क़ियामत की बड़ी निशानी है। उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। कोई आदमी अपने गुनाहों से तौबा करे, उसकी तौबा कबूल नहीं। कोई ईमान लाना चाहे, उसका ईमान कबूल नहीं। इसी तरह से क़ियामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान पर जिंदा हैं, क़ियामत के करीब दुनिया में उतरेंगे। दज्जाल जाहिर होगा और उस दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कत्ल करेंगे। वो दज्जाल सारी जमीन में 40 दिन में घूम जाएगा। 40 दिन में, एक दिन 1 साल के बराबर पहला दिन, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन ऐसे ही जैसे आजकल दिन चल रहे हैं। इस तरह से 40 दिन में सारी जमीन में घूम जाएगा। वो रब होने का दावा करेगा। बड़ा खतरनाक फितना होगा। बादल की तरफ को इशारा करेगा, वो बारिश बरसाना शुरू कर देगा। बरसती हुई बारिश की तरफ को इशारा करेगा, बारिश रुक जाएगी। जमीन की तरफ इशारा करेगा, जमीन अपने खजाने उगल देगी। वो खुदा होने का दावा करेगा, रब होने का दावा करेगा कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। लाखों लाख लोग उसको खुदा मान लेंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर नबी ने दज्जाल के फितने से अपनी उम्मत को डराया है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी बात बतलाता हूं जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बतलाई। आपने फरमाया वो खुदा होने का दावा करेगा, रब होने का दावा करेगा, अल्लाह होने का दावा करेगा, मगर मैं एक निशानी तुम्हें बतला रहा हूं, उस निशानी को देखकर पहचान लेना। इन्ना रब्बकुम लैसा बिअअवर व इन्नहु अअवरु ऐनिल युमना। दज्जाल की दाईं आंख कानी होगी और तुम्हारा रब काना नहीं है। अल्लाह काना नहीं है, इसलिए देखकर पहचान लेना कि खुदा नहीं हो सकता, इसलिए कि इसकी तो दाईं आंख कानी है और अल्लाह काना नहीं है। ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहचान बतलाई। ये क़ियामत की निशानियों में से है। इसी तरह क़ियामत की एक निशानी हजरत महदी का आना है। हजरत महदी पैदा होंगे मदीना मुनव्वरा में। कहाँ पैदा होंगे भाई बताइए? मदीना मुनव्वरा में। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा से चलकर मक्का मुकर्रमा आ जाएंगे। उनका नाम होगा मोहम्मद। क्या नाम होगा? मोहम्मद। जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है वही नाम उनका होगा, मोहम्मद। जो आपके वालिद का नाम है, क्या नाम था आपके वालिद का? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला। वही नाम हजरत महदी के वालिद का होगा, अब्दुल्ला। हजरत फातिमा की औलाद से होंगे, मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे, मक्का मुकर्रमा चलकर आएंगे। मक्का मुकर्रमा में वहाँ के औलिया अल्लाह जितने भी उस वक्त मौजूद होंगे वो उनको पहचान लेंगे और मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के बीच में काबे की दीवार के पास जबरदस्ती उनको पकड़कर उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। याद रखना एक सबक है, भूलना नहीं। बहुत सारे लोगों ने दुनिया के अंदर महदी होने का दावा किया है, इसीलिए मैं आपसे कहलवा रहा हूं। क्या नाम होगा हजरत महदी का बताइए? मोहम्मद। क्या नाम होगा? मोहम्मद। और उनके वालिद का नाम क्या होगा? अब्दुल्ला। कहाँ पैदा होंगे? मदीना मुनव्वरा में। वहां से चलकर कहाँ आएंगे? मक्का मुकर्रमा में। और लोग औलिया अल्लाह मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के बीच में उनको पहचान कर उनके हाथ पर जबरदस्ती बैत करेंगे। वो जान बचाएंगे मगर लोग नहीं मानेंगे, पकड़कर उनके हाथ पर बैत कर लेंगे और वो खलीफा बनेंगे, आखिरी खलीफा। मैंने शुरू में ये बात कही, एक मर्तबा फिर कहता हूं, याद रखना मोबाइल का दौर है,
यूट्यूब का दौर है, इंटरनेट का दौर है, कौन ईमान का लुटेरा बैठा है। याद रखना अच्छी तरह से, अपने ईमान की हिफाजत रखनी है, ईमान को पकड़ के रखना है। ईमान इतनी सस्ती और हकीर चीज़ नहीं कि आप किसी के हाथ में भी अपने ईमान को दे दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए हर वक्त कि अल्लाह मरते दम तक हमारे ईमान को सलामत रखे। इसलिए मैं ये बात खास तौर पर बयान कर रहा हूँ। तो आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, उसके बाद है वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर मैं ईमान लाया। क़यामत का दिन आप सब जानते हैं, क़यामत आएगी एक रोज़ और सारे के सारी मखलूक फना हो जाएगी, सारे इंसान फना हो जाएंगे, कोई मखलूक बाकी नहीं रहेगी। वो क़यामत का दिन होगा, उस पर भी ईमान लाए, ये भी ईमान के लिए ज़रूरी है। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला, और मैं ईमान लाया अच्छी बुरी तकदीर पर। अच्छी तकदीर क्या है? अच्छी तकदीर ये है कोई नेमत मिल जाए, कारोबार अच्छा चल जाए, रिज़्क़ खूब ज़्यादा मिल जाए, नेमतें खूब मिल जाएं, शिफा हो, आदमी को तंदुरुस्ती हासिल हो, ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी तकदीरें हैं। इसके बारे में यकीन रखना है कि सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं। इसी तरह से बुरी तकदीर, कोई मुसीबत पहुंच जाए, बीमार हो जाए, चल रहा है आदमी, गिर करके ठोकर लग जाए, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो जाए, इन तमाम मुसीबतों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन अगर किसी को पहुंच जाए तो यकीन करें कि यह अल्लाह की तरफ से है, किसी इंसान की तरफ से नहीं। अच्छी तकदीर भी अल्लाह की तरफ से, बुरी तकदीर भी अल्लाह की तरफ से, ये ईमान के लिए ज़रूरी है। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। और आखिरी चीज़ है वल बासी बादल मौत, एक दिन हम सब मर जाएंगे, मरने के बाद इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे और सारी मखलूक जिंदा हो जाएगी, सब इंसान जिन्नात जिंदा हो जाएंगे। इस मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर हम ईमान लाते हैं। यह है ईमान मुफस्सल, जो मैंने आप हजरात को बात समझाई। और किस लिए समझाई ये भी मैंने आप हजरात के सामने बयान कर दी बात। बस आखिर में फिर वही बात दोबारा आपसे गुजारिश करता हूँ, आप मोबाइल को देखिए, अच्छी बातें सुनिए और अपने उलमा से पूछ कर सुनिए, बगैर पूछे नहीं कि जो भी आपके सामने आ रहा है हर एक की बात को आप सुन रहे हैं और हमको यूं कह रहे हैं, हमने मोबाइल पे यूं सुना है और आप तो ऐसे बयान कर रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं। इसलिए अपने उलमा से पूछिए किसकी बात आपको सुननी है और किसकी नहीं सुननी है, अपने उलमा से राब्ते में रहिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आप हजरात को भी तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना मुफ्ती रईसुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ ले आए हैं, आप उनकी बातों को अब सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमानी ज़िंदगी और ईमानी मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।